हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स बिगिन विद आवर करंट अफेयर्स सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं अपने मोटिवेशन कोट के साथ। इफ़ यू वुड अंडरस्टैंड एनीथिंग ऑब्जर्व इट्स बिगनिंग एंड इट्स डेवलपमेंट। अगर आपको किसी चीज़ को समझना है, ठीक है, तो उसकी बिगनिंग और उसकी डेवलपमेंट को देखिए, आप उस चीज़ को समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और लेट्स बिगिन विद अवर क्वेश्चन नंबर 1। यूएसए लॉ मेकर ने इंट्रोड्यूस किया है बिल कौन से इंडियन फेस्टिवल को डिक्लेयर करने के लिए एज अ फेडरल हॉलीडे इन यूएस। ठीक है, तो वो है आपका दिवाली। प्रोमिनेंट अमेरिकन लॉ मेकर है ग्रेस मैंग। ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है बिल इन द यूएस कांग्रेस टू डिक्लेयर दिवाली एज अ फेडरल हॉलीडे इन द यूएस, अ मूव वेलकम बाय डिफरेंट कम्युनिटी फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। तो जो दिवाली डे एक्ट है, ठीक है, अगर ये साइन हो जाता है तो यूएसए में फिर 12 फेडरल रिकॉग्नाइज हॉलीडेज हो जाएंगी। ठीक है, अभी वहाँ पे 11 होती है, लेकिन अगर ये बिल पास होता है तो वहाँ पे 12 फेडरल हॉलीडेज हो जाएगी। ठीक है, और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रिसेंटली यूएसए की एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया, ठीक है, उन्होंने दिवाली को एक ऑफिशियल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, अभी क्या है कि पर्टिकुलर सिर्फ एक स्टेट ने डिक्लेयर किया है, लेकिन अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर पूरे यूएस में दिवाली के दिन छुट्टी होगी। ठीक है, तो देखते हैं, अभी ये बिल हो ही जाएगा वैसे पास। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2। आपको बताना है कौन से यूनियन मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया है फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट इन मुंबई। ठीक है, तो वो फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट इन मुंबई ये इनोग्रेट किया है आपका प्रहलाद जोशी। ठीक है, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस है, जिनके पास प्रहलाद जोशी, इन्होंने इनोग्रेट किया फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट इन मुंबई ऑन 29 मई। ठीक है, एंड समिट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज बाई दी, और इसे ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इन कोलेब्रेशन विद आईआईटी बॉम्बे के साथ कोलैबोरेशन करके ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। और इसमें 120 से ज़्यादा स्टार्टअप्स और 20 मेजर इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है समिट में। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर माइंस विल बी चार्जिंग द कंक्लूडिंग सेशन ऑफ द समिट। ठीक है, पीएम मोदी ने फ्लैग ऑफ करी है वंदे भारत फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ऑफ विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो ये असम की पहली वंदे भारत ट्रेन फ्लैग ऑफ करी है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। और हाल ही में हमने डिस्कस भी किया था कि उत्तराखंड की भी फर्स्ट वंदे भारत फ्लैग ऑफ करी थी, जो की थी दिल्ली से देहरादून के लिए। ठीक है, और अभी असम की कर दी है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्लैग ऑफ असम फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस इन गुवाहाटी एंड ट्रेन विल कनेक्ट गुवाहाटी विद न्यू जबलपुर। ठीक है, एंड न्यू सर्विस विल कवर द डिस्टेंस ऑफ 411 किलोमीटर्स। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप्ड लार्ज पैसेंजर जेट C919 मेड इट्स फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट इज डेवलप्ड बाय विच एशियन कंट्री। तो इंडिजीनियसली डेवलप है। ठीक है, C919 पहला कमर्शियल फ्लाइट। ठीक है, तो ये किसने डेवलप किया है, तो ये चाइना ने डेवलप किया है। ठीक है, China first domestically developed large passenger jet C919 has made its first commercial flight from Shanghai to Beijing. Single aisle twin engine aircraft has 164 seats and it carry more than 130 passenger on board. And China has made significant investment in domestic jet manufacture in an effort to become self-sufficient in critical technology. अभी तक इंडिया के पास भी ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं आई है। ठीक है, अभी बाहर से ही लेते हैं। हमारे पास है इंडिजिनियसली डेवलप, लेकिन वो इतनी कैपेसिटी के नहीं, इतने बड़े प्लेन्स नहीं है। ठीक है, जिन पे इतनी कमर्शियल कैपेसिटी हो इतने पैसेंजर्स को ले जाने के लिए। ठीक है, तो इंडिया भी इस पर काम कर रहा है अभी। ठीक है, ये है चाइना का इंडिजिनियसली डेवलप। वर्ल्ड मैंसुरेशन हाइजीन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, मई 28 को। तो आपको बताना है इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है मेकिंग मैंसुरेशन अ नॉर्मल फैक्ट ऑफ लाइफ बाई 2030। ये इस बार की थीम है। ठीक है, तो थीम ध्यान रखेंगे। और हर साल ये 28 मई को बनाया जाता है। और डे इज ऑब्जर्व ऑन दी 28 मई ऑन दी फिफ्थ मंथ ऑफ द ईयर बिकॉज मैंसुरेशन साइकिल एवरेज 28 डे इन लेंथ एंड पीपल मैंसुरेट एन एवरेज ऑफ 5 डे ईच मंथ। ठीक है, तो इसीलिए 28 डे पे ही रखा गया है। ठीक है, और हाइजीन इज़ अ ग्लोबल मूवमेंट विच सीकिंग टू नॉर्मलाइज मैंसुरेशन इट वॉज। और ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया इसने किया था एक जर्मन की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वॉश यूनाइटेड। ठीक है, तो उन्होंने ये
विच इज़ ऑल्सो ग्लोबल कोऑर्डिनेटर फॉर दिस डे, ठीक है। और ये फर्स्ट लॉन्च किया था इन्होंने 2014 में। बाकी इंपॉर्टेंट डे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये मई मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डे हैं, ठीक है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 1 मई को बनाया गया आपका इंटरनेशनल लेबर डे। 1 मई को बनाया गया था महाराष्ट्र डे। 1 मई को था गुजरात डे। 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे। 16 मई को नेशनल डेंगू डे। 17 मई को वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे। 20 मई को वर्ल्ड बी डे। 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे। 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे। और 28 मई को वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे। तो ये सारे डे आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। आपको बताना है कि जस्टिस रमेश, ठीक है, ये चीफ जस्टिस बन गया कौन से हाई कोर्ट के। तो जस्टिस रमेश चीफ जस्टिस बन चुके हैं अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के, ठीक है। जस्टिस रमेश धनुका वाज स्वर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। और महाराष्ट्र के गवर्नर है रमेश बैस, उन्होंने इन्हें ओथ दिलाई, ओथ ऑफ द ऑफिस टू द जस्टिस धनुका एट अ ब्रीफ स्वेरिंग इन सेरेमनी हेल्ड एट राजभवन मुंबई ऑन 28 मई 2023, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। ये आप देख सकते हैं फोटो में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इज ऑन अ 3 डे विजिट टू नाइजीरिया फ्रॉम 20 मई 2023, ठीक है। तो 28 मई से हमारे डिफेंस मिनिस्टर नाइजीरिया की विजिट में है, ठीक है। आपको बताना है कि नाइजीरिया की कैपिटल क्या है। तो नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा, ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑन अ 3 डे विजिट टू नाइजीरिया फ्रॉम 28 मई 2023 एंड ही अटेंड द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ द नाइजीरियन प्रेसिडेंट इलेक्ट मिस्टर बोला अहमद टिनुबोट, ठीक है, ईगल स्क्वायर इन अबूजा ऑन 29 मई। तो वहाँ पे अभी हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस भी किया था लास्ट मंथ। तो वहाँ पे नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, ठीक है, मिस्टर बोला। तो उन्हीं की स्वेरिंग इन सेरेमनी है, ठीक है। तो इसीलिए राजनाथ सिंह वहाँ पे गए हुए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया इज़ अ कंट्री, ये वेस्ट अफ्रीका में पड़ती है, अफ्रीकन कंट्री है। और लेकिन अगर पर्टिकुलर बात करें तो वेस्ट अफ्रीका में है, ऑन द गल्फ ऑफ गिनी, ठीक है। कैपिटल जैसे कि हमने बता दिया आपको, पॉपुलेशन 21-22 करोड़ के आसपास है। करेंसी है नायरा, ठीक है। और लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है। और प्रेसिडेंट तो मैंने आपको बता ही दिया मिस्टर बोला अहमद, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देख सकते हैं नाइजीरिया, ठीक है। आपको बताना है कौन सी यूनियन मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया नेशनल कॉन्क्लेव ऑन 9 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण इन न्यू दिल्ली। तो ये इनोग्रेट किया है आपका यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने इनोग्रेट किया था 9 साल सेवा सुशासन एंड गरीब कल्याण इन न्यू दिल्ली। और जो इसका कंक्लूडिंग सेशन था, ठीक है, वो एड्रेस किया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने, ठीक है। वैलिडेटरी सेशन, जिसे कि मतलब कंक्लूडिंग सेशन भी कहते हैं वैलिडेटरी सेशन को, ठीक है, या क्लोजिंग सेशन ऑफ अ नेशनल कॉन्क्लेव ऑन 9 years ऑफ सेवा सुशासन एंड गरीब कल्याण, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे बस। किंग ऑफ कम्बोडिया विजिट इंडिया फ्रॉम May 29 to 31। हु इज़ किंग ऑफ कम्बोडिया। तो आपको बताना है अभी जो किंग ऑफ कम्बोडिया है वो इंडिया की विजिट में आ रखे हैं, ठीक है। तो कौन है कम्बोडिया के किंग। तो उनका नाम है नोडम शियोमोनी, ठीक है। King of Cambodia Nodam Sihamoni visit India on his maiden state visit from 29 to 31st of May, and this visit marked the culmination of celebration of इंडिया और कम्बोडिया इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने 70th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड कम्बोडिया, ठीक है। एंड द विजिट बाय द किंग ऑफ कम्बोडिया इज टेकिंग प्लेस आफ्टर ऑलमोस्ट 6 decade, ठीक है, विद द लास्ट बीइंग दैट ऑफ द करंट किंग फादर्स इन 1963। तो अभी क्या है कि 6 decade हो चुके हैं, ठीक है। कम्बोडिया से कोई किंग नहीं आए थे। अभी जो किंग आए उनके फादर आए थे लास्ट टाइम 1963 में, ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट 6 decade हो चुके हैं, ठीक है। तो ये किंग ऑफ कम्बोडिया काफ़ी टाइम बाद आए हैं, ठीक है। और 70th एनिवर्सरी, ठीक है, ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड कम्बोडिया। इंडिया ने मतलब कम्बोडिया में काफ़ी ज़्यादा काम किया है, ठीक है। इंडिया ने काफ़ी ग्रांट्स दिए हैं, कंसेशनल लोन दिए हैं और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन कम्बोडिया, ठीक है। एंड कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एंशियंट टेम्पल ऑफ एंकोर वोट, ठीक है। एंड द प्रोम एंड पिर विहार
आर बीइंग कैरिड आउट अंडर इंडिया फंडिंग। तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट एंशियंट टेम्पल्स है, ठीक है, आप इनकी हिस्ट्री जाके देख सकते हैं, बाद में गूगल में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है, ठीक है, ये इन्हें इंडिया फंड कर रहा है ताकि इनके रिस्टोर करवाया जा सके और इन्हें कंजर्व किया जा सके, ठीक है। और इंडिया ने इसके अलावा वहाँ पे ग्रांट भी दिया $1.5 मिलियन की फॉर परचेज ऑफ डी माइनिंग इक्विपमेंट एंड हैज़ ऑफर लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ $50 मिलियन फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा मतलब लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है, और लाइन ऑफ क्रेडिट कंबोडिया को। और कंबोडिया की बात करें तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ठीक है। कैपिटल है इसकी फोनम फैन, ठीक है, और करेंसी है इसकी कंबोडियन रियाल, ठीक है, RIEL रियल, ठीक है। और पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है कोई, ठीक है, 1.5-2 करोड़ के आसपास है। और ऑफिशियल लैंग्वेज है खैमर, ठीक है। ये देख सकते हैं कंबोडिया, कैपिटल है इसकी फोनम फैन, ठीक है। वियतनाम के साथ और थाईलैंड के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह एड्रेस इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2023 इन विच प्लेस। तो इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव हुई है आपकी न्यू दिल्ली में, ठीक है। और डॉक्टर सिंह सेड दैट प्राइम मिनिस्टर हैज़ टेकन सेवरल पॉलिसी इनिशिएटिव इन द पास्ट 9 years टू एनकरेज इंडिजीनियस डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, देयर बाई प्रमोटिंग आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस सेक्टर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट यूनियन कैबिनेट अप्रूव दी नेशनल क्वांटम। उन्होंने नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में भी बताया, ठीक है। और जिसकी मतलब एट ए टोटल कॉस्ट ओवर 6,000 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम 2023 to 24 टू 31, ठीक है। तो 6,000 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए जा रहे हैं नेशनल क्वांटम मिशन में, ठीक है। और अभी मतलब इंडिया ने एलीट क्लब ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। कुछ ही कंट्रीज़ हैं जो कि क्वांटम टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, ठीक है, और उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जैसे कि आपकी US, कनाडा, फ्रांस, फिनलैंड, चाइना और ऑस्ट्रेलिया। और अभी इंडिया भी इस क्लब में शामिल हो चुका है। लेकिन अभी भी जितनी भी ये कंट्रीज़ है, कोई मतलब किसी को सक्सेस नहीं मिली, अभी सभी रिसर्च और डेवलपमेंट स्टेज पे ही है, सब की सब, ठीक है। ऑल द कंट्री आर एट पार एट फार एज इनिशियन ऑफ द मिशन इज़ कंसर्न, ठीक है। तो अभी रिसर्च स्टेज पे ही है, ठीक है, सारी कंट्रीज, ठीक है। विच इंडियन एज शटलर क्लिंचेस मैन सिंगल टाइटल ऑफ मलेशिया मास्टर 2023 एट कोलालमपुर। तो अभी मलेशिया मास्टर 2023 हो रहा था, कहाँ पे, कोलालमपुर में हो रहा था, ठीक है, जो कि मलेशिया की कैपिटल है, ठीक है। तो इसमें इंडिया कौन से इंडियन शटलर ने मेडल जीत लिया है? तो ये है आपके HS प्रणॉय, ठीक है। इन्होंने फाइनल में चाइना के वैंग होंग योंग को हरा के, ठीक है, मलेशिया का मास्टर बैडमिंटन टाइटल जीत लिया है, ठीक है। इंडियन एज शटल HS प्रणॉय हैज़ क्लिंचेस दी मलेशिया मास्टर बैडमिंटन टाइटल, ठीक है। और अभी वर्ल्ड रैंकिंग में बात करें तो प्रणॉय 9 रैंक पे है इस टाइम, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। ये है प्रणॉय, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स